हेलो बच्चों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख ही पा रहे होंगे कि आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री यानी यूपी बोर्ड 2027 के एग्जाम की तैयारी को लेकर के। अब अध्याय नंबर फर्स्ट आज से शुरू करेंगे यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट विलियन यानी कि सॉल्यूशन। कोई दिक्कत बोलने में, और ये होगी इस चैप्टर की क्लास नंबर फर्स्ट। और यहाँ पर आज हम लोग टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, यानी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस होंगे उनकी आज हम लोग चर्चा करेंगे। और ध्यान रखना वो क्वेश्चन कौन से होंगे, तो द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, पार्ट प्रति मिलियन यानी कि पीपीएम, और ग्राम प्रति लीटर यानी कि इस तरीके से। ठीक, तो और याद रखेंगे क्या कि इनके न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो हम इनके न्यूमेरिकल की भी आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए क्या कि चैप्टर की शुरुआत करने से पहले आपको चैप्टर के बारे में थोड़ी ऊपर नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। ठीक, तो चलिए पहले हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे चैप्टर के बारे में और फिर हम लोग आगे कहानी को समझेंगे। ओके, और सबसे पहले हम लोग सीखेंगे चैप्टर के बारे में। तो चैप्टर का नाम आपको पता है, अच्छी तरीके से चल गया है क्या कि जो हमारा पहला चैप्टर होने वाला है वो चैप्टर का नाम क्या है, विलियन। क्या नाम है, विलियन यानी कि सॉल्यूशन। कोई दिक्कत, बोलो फटाफट से, बोले भैया कोई दिक्कत नहीं है, चीजों को बेहतर तरीके से समझेंगे, है ना। अब अगर आपसे ये कह दिया जाए कि जरा हमें ये बताओ क्या कि ये जो विलियन है ये विलियन कहाँ किसे जाता है, विलियन किसे कहा जाता है, तो सबसे जरूरी चीज याद रखनी पहले से आपको क्या कि आपको पता होना चाहिए क्या कि हम लोग समांगी मिश्रण को क्या कह देते हैं, विलियन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, विलियन कह देते हैं। बोले भैया समांगी मिश्रण क्या चीज होती है, तो आप बता पाएंगे, आपने बचपन में सीखा होगा। बचपन में सीखने का मतलब है क्लास 11th में आपने ये बात पढ़ी होगी समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, क्योंकि वहां पर आपको अच्छी तरीके से सिखाया था कि मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं। फिलहाल हम ज्यादा उसकी चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग केवल फोकस करेंगे समांगी मिश्रण के बारे में। ठीक, तो बोलोगे दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कह देते हैं, विलियन कह देते हैं। अब समांगी मिश्रण क्या होता है उस चीज को थोड़ी देर समझने के लिए आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मान लो आपने एक बीकर ले लिया, क्या ले लिया, बीकर ले लिया। ठीक, और इस बीकर में आपने भर दिया मान लो पानी। क्या भर दिया, पानी, और पानी के साथ साथ आपने यहाँ पर थोड़ी सी चीनी डाल दी। ठीक, अब यहाँ पर ये एक प्रकार का क्या बन के तैयार हो गया, शरबत। क्या बन के तैयार हो गया, शरबत। ठीक है ना, अब शरबत में आपने कितने पदार्थ मिला दिए, तो बोले भैया 2 पदार्थ मिला। एक तो आपने क्या मिला दिया, पानी, और दूसरा आपने यहाँ पर क्या मिला दिया है, चीनी। ठीक, तो अब आपको ध्यान रखना इनसे एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ। यहाँ पर किसका निर्माण हुआ, बोले शरबत का। ठीक है ना, तो अब बोले शरबत क्या, अब ये शरबत क्या है, तो शरबत एक समांगी मिश्रण है। बोले कैसे पता चलेगा, तो अब आपको ध्यान रखना है कि मान लो गलती से आपसे चीनी थोड़ी ज्यादा हो जाए तो क्या लगता है आप किसी भी केस में चीनी को बाहर निकाल पाएंगे क्या, मेरा बताओ मेरे भाई। ठीक है, चीनी को बाहर निकाल लोगे क्या, बोले नहीं भैया हम तो बाहर नहीं निकाल पाएंगे। अब नहीं निकाल पाओगे इसका मतलब साफ है कि भैया जो मिलाए हुए पदार्थ है उनको अलग अलग नहीं करा जा सकता है, और नहीं करा जा सकता है तो आप ध्यान रखेंगे वो क्या कहलाएगा, हमारा समांगी मिश्रण कहलाएगा। ठीक, अच्छा, और अगर डिटेल में सीखना है तो मैंने इसको पिछली साल, ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से पूरे के पूरे चैप्टर को कवर करा है, बिल्कुल एकदम बेसिक से थ्योरी से लेकर के। ठीक, इसलिए हम यहाँ पर जो है ना ऊपर की बातें करेंगे, जो हमारे चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनकी बातचीत करेंगे। ठीक है ना, हम लोग बिल्कुल डिटेल में नहीं पढ़ने वाले, ये बात ध्यान रखना। अगर डिटेल में पढ़ना है तो पिछले साल वाले लेक्चर देखी जा करके मेरे भाई, वहां पर आपको चीजें बेहतर तरीके से समझा दी गई है। ठीक, फिलहाल अब यहाँ पर एक बात समझ में आ गई कि समांगी मिश्रण किसे कहते हैं कि मिलाए हुए पदार्थों को वापस से प्राप्त ना किया जा सके तो वो क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक, अब आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी क्या कि यहाँ पर जो ये अभी समांगी मिश्रण की कहानी हटा देते हैं, और एक बात यहाँ पर आप समझिए जरा ध्यान से क्या कि विलियन जो है ना वो कितने पदार्थों से मिलकर के बनता है, तो बोलोगे भैया 2 प्रकार के पदार्थों से। कौन कौन से, तो बोलेंगे भैया एक तो हमारा क्या होता है, विलेय होता है। एक क्या होता है, विलेय, और दूसरा क्या हो जाएगा, विलायक। एक पदार्थ को क्या कह देंगे, विलेय, और दूसरे पदार्थ को क्या कह देंगे, विलायक। ठीक, बोले विलेय किसे कहा जाता है, तो बोलोगे जिस पदार्थ की मात्रा क्या होती है, कम होती है उसे विलेय कह देते हैं, और जिस पदार्थ की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, अधिक होती है, उसे क्या कह देते हैं, विलायक कह देते हैं। अब इस केस में आप यहाँ पर बता सकते हैं कि विलेय कौन है, तो जवाब आएगा भैया यहाँ पर जो चीनी है वो क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा, और यहाँ पर जो हमारे पास में पानी है ये क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है ना, बस इतनी सी बात आपको पहचाननी थी, विलायक और विलेय और विलयन, इतनी बात अगर आपको पता चल गई तो हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं जो क्वेश्चन आज हमें कवर करने हैं। ठीक, तो याद रख पाओगे विलेय किसे कहा जाता है, देखो विलयन के प्रकार ये सब हमने पिछले साल पढ़ा दिए हैं मेरे भाई, तो जा करके वो लेक्चर देखिए, वहां पर आपको हर एक चीज बिल्कुल बेसिक से डिटेल में सिखाई गई है, समझ रहे हो ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग उन चीजों के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको पढ़ेंगे। ठीक, तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो पिछले साल वाले लेक्चर देखिए, और अगर आपने पिछले साल वाले लेक्चर से तैयार कर लिए चीजें तो यहाँ पर हमें केवल इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ठीक,
तो विलय किसे बोलेंगे? तो बोलोगे विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है उसे विलायक कह देते हैं। ठीक, चलिए अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सबसे पहले, और जो आज की कहानी शुरुआत करेंगे। ठीक, क्या कह रहा है? विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां मेरे भाई। तो यहाँ पर विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां आज हम लोग सीखने वाले, जिसमें से हमारी पहली विधि का नाम है द्रव्यमान प्रतिशतता। मेरे भाई ध्यान रखना, क्या बोलेंगे इसको? द्रव्यमान प्रतिशतता। और द्रव्यमान प्रतिशतता को लिखा किससे जाता है? तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है, तो द्रव्यमान प्रतिशतता को लिखा किससे जाता है? तो सबसे पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि इसको हम लोग लिखते हैं स्मॉल w बटे कैपिटल W परसेंटेज से। ठीक है ना मेरे भाई, ये हो गई द्रव्यमान प्रतिशतता को लिखने की कहानी। ठीक, तो अब यहाँ पर पढ़ो जरा ध्यान से, कह रहा है कि किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान। अब एक छोटी सी बात समझ लो पहले मेरी बात को ध्यान से, क्या कि जब भी कभी भी आपको द्रव्यमान की बात करेगा, क्या करेगा? द्रव्यमान की बात करेगा, तब आपको सबको पता है कि इसको वेट से लिखा जाता है मेरे भाई। किससे लिखा जाता है? वेट से लिखा जाता है, भार से लिखा जाता है। मतलब आप इसको किससे डिनोट करोगे? W से डिनोट करोगे। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? ठीक, अब दूसरी चीज हमने आपसे क्या कहा, ध्यान से समझ लेना है यहाँ पर। ठीक, जो जो बता रहे हैं वो उसको अच्छे तरीके ध्यान रखना। जब भी आप विलय की चर्चा करोगे तो बोलेंगे भैया A से डिनोट करेंगे। ठीक, और जब भी आप विलायक की चर्चा करोगे तब आप क्या बोलेंगे? इसको B से डिनोट करेंगे। बोलो फटाफट से, किसको बताना है? B से बताना है। इतनी बात समझ में आ गई? अब अगर यहाँ पर आपसे कोई कह दे कि विलय का द्रव्यमान क्या होगा, जवाब दो फटाफट से। विलय का द्रव्यमान, तो विलय का द्रव्यमान होगा वो क्या लिखा जाएगा? बताओ फटाफट से। तो तुम बोलोगे भैया द्रव्यमान को तो हम किससे लिख देंगे? W से, और विलय का होगा तो किससे लिख दिया जाएगा? A से। तो ध्यान रखेंगे ना, बोलो विलय के द्रव्यमान को क्या लिख देंगे? WA से लिख देंगे। बोले कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई समस्या नहीं है। दूसरी बात, अब दूसरी बात याद रखेंगे क्या? विलायक का द्रव्यमान। दूसरी बात याद क्या रखेंगे? विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का द्रव्यमान अगर हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे? जल्दी से बताओ फटाफट से। तो फिर से वही पुरानी बात, क्या भैया द्रव्यमान को तो हम लोग किससे लिख देंगे? W से, लेकिन जब विलायक की बारी आएगी तब क्या लिख देंगे? WB लिख देंगे। कोई दिक्कत किसी को? बोले नहीं भैया। ठीक, अब तीसरी बात याद कर लो, तीसरी बात याद कर लो। तीसरी बात क्या याद रखोगे? बोले भैया विलयन का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान? विलयन का द्रव्यमान। अब विलयन तो दोनों चीजों से मिलकर के बनता है, यानी विलय और विलायक से मिलकर के बनता है मेरे भाई। तो अगर विलय और विलायक से मिलकर के बनता है तो यहाँ पर क्या लिख देना है? WA प्लस WB। अब यहाँ पर ये इतनी बातें कंफर्म हो गई? बोले हाँ। अब चलो इसके फॉर्मूले की तरफ बात करते हैं। जब भी आपसे परसेंटेज वाला क्वेश्चन पूछा जाए मेरे भाई, ध्यान रखना, कहीं पर भी आपसे परसेंटेज लगा दे तो आपको 100 से मल्टीप्लाई जरूर करा देना है। ठीक, तो द्रव्यमान प्रतिशतता, तो स्मॉल W बटे कैपिटल W परसेंटेज बराबर, याद रखेंगे, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। क्या होता है फॉर्मूला? विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। तो विलय के द्रव्यमान को मेरे भाई किससे लिखा जाएगा? WA से, और विलयन के द्रव्यमान किससे लिखा जाएगा? WA प्लस WB से। और हमें पता है जब जब परसेंटेज की कहानी होगी तब तब अपन मल्टीप्लाई कितने से कराएंगे? 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। मेरी बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? जवाब दो फटाफट से। सोच तो चलो ध्यान से कि हमने क्या बताया, क्या समझा रहे, चीजों को ध्यान समझते चलेंगे। ठीक, ये फॉर्मूला क्या आपसे नहीं याद होगा क्या? जल्दी जवाब दो फटाफट से। क्या फॉर्मूला नहीं याद कर पाओगे? ये फॉर्मूला मेरे भाई आपको ढंग से याद कर लेना है। स्मॉल W बटे कैपिटल W बराबर WA बटे WA प्लस WB। बाकी की चीजें मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं, तो यहाँ से समझ सकते हैं। जरा बताएं, कोई समस्या किसी को यहाँ पर? जरा बताओ। तो कहानी बन गई कि नहीं बन गई? फॉर्मूला याद कर लोगे? जरा एक बार फिर से पढ़ लो। क्या कह रहा है कि किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित, 100 ग्राम में उपस्थित विलय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान, विलय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान। पूछा किसका गया है? विलय का। तो जिसका पूछा जाता है उसे ऊपर रख देते हैं। तो कह रहा विलय का द्रव्यमान उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है, ये ध्यान रखना है। ठीक, अब इसका एक न्यूमेरिकल, जैसा कि हमने आपसे वादा करा था कि पहले अपन इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे फिर न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ पर ये जो मान आपको दिया गया 20 ग्राम चीनी 100 ग्राम जल में घुली है, चीनी की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करिए। मेरे भाई आपको एक बात अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, जो मात्रा कम में लिखी पहले तो लिख लिया करो ऐसे ही। क्या लिख रखा है इसने? 20 ग्राम जो है ना चीनी है, चीनी का फॉर्मूला याद कर लो, C12H22O11। फॉर्मूला जरूर लिखना क्योंकि आगे चल करके हमारे सब काम में आने वाली है। फिर कह रहा है दूसरा, तो कह रहा है 100 ग्राम, सबको पहले ऐसे बराबर बराबर करके लिख लिया करो। अब ये 100 ग्राम है क्या? बोले भैया जल है। अब ध्यान से देखो, दोनों ही वैल्यू किसमें दी गई आपको? ग्राम में। जब भी ग्राम में जाती मतलब ये द्रव्यमान दिया जाता है, और द्रव्यमान को लिखने का तरीका अभी हमने बताया। अगर कम वाली वैल्यू है तो WA, ज्यादा वाली वैल्यू है तो WB। कोई दिक्कत? बोले ना भैया। अब पूछा गया है, कह रहा द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कर दो, यानी स्मॉल W बटे कैपिटल W परसेंटेज। ये मान आपसे पूछ लिया गया है। फॉर्मूला लगाते हैं,
क्या कि स्मॉल w बटे कैपिटल W परसेंटेज बराबर में क्या फॉर्मूला पढ़ाया गया था बताओ, WA बटे WA प्लस WB और मल्टीप्लाई कितने से करा देते थे 100 से करा देते हैं, ठीक है ना। आगे चलो, WA का मान रखो फटाफट कितना है 20 बटे WA का मान फिर 20 रख दो प्लस में WB का मान कितना है मेरे भाई, तो बोलोगे 100 है भैया, कितना है 100 है और मल्टीप्लाई कितने से करा देना 100 से करा देना, ठीक है ना। अच्छा हाँ, बहुत सारे हमारे ऐसे भी गणितज्ञ भाई लोग होंगे बहनें होंगी जो यहाँ से 100 को काट देंगे, 20 काट देंगे, बोले 1% आ गया, यही गलती मत कर देना है ना, तो फिर बाद में यही कहना होगा ना कि गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, बोल ना यारा क्या होगा, यही होगा कि एग्जाम में नंबर काट लेगा मेरे भाई, ठीक। अब क्या करोगे जरा इसको देखो काट करके ध्यान से, है ना। तो नीचे जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 100 प्लस 120, मतलब 100 प्लस 20 मतलब कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक। अब हमने कहा आपसे ये वाला जीरो काट दो, इसको काटो 2 से तो 2 छंग कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब साफ है कि आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो स्मॉल w बटे कैपिटल W परसेंटेज बराबर जो है ना, अब आपको ऊपर में कितना बचा है तो बोले भैया 100 बचा है, नीचे में कितना बचा है 6। अब हमने कहा 2 से काट दो, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, यानी ऊपर हो गया 50, 50 बटे 3 इसको सॉल्व करो मेरे भाई, 50 बटे 3 इसको सॉल्व करो तो 3 एकम 3 कितना होगा 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद में 2 बचा यानी हो जाएगा इधर पे 20, 3 18 कितना हो जाएगा 3 18, 18 दशमलव लगा देना, 2 बचेगा फिर 20 हो जाएगा, फिर 3 18 यानी लगभग यही आता रहेगा बराबर में, तो 16.66% आपका आंसर आ जाएगा। अब जरा बताओ कहीं ये क्वेश्चन कठिन था क्या मेरे भाई, आसानी से आपने पल्ले पड़ गया कि नहीं पड़ गया, बोले हाँ भैया समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो दूसरा जो टॉपिक हमारा वो क्या है, वो है आयतन प्रतिशतता, क्या है आयतन प्रतिशतता, ठीक है ना। अब आयतन प्रतिशतता क्या कहानी होती है इसको समझना जरा ध्यान से, आयतन प्रतिशतता की क्या कहानी होगी इसको समझते हैं जरा ध्यान से, ठीक। तो आयतन प्रतिशतता में भी वही सेम काम करना है, कह रहा किसी बिलियन के 100 ml, वहां पर क्या था किसी बिलियन के 100 ग्राम आयतन में उपस्थित या 100 ग्राम द्रव्यमान में उपस्थित, यहाँ पर 100 ml क्या कह दिया आयतन कह दिया। फिर से पुरानी कहानी समझो, जब कभी भी आपसे ये कह दे, क्या कह दे भैया आयतन की बात कर ले, किसकी बात कर ले आयतन की बात कर ले, तब आप ध्यान रखेंगे इसको वॉल्यूम से लिखा जाएगा, किससे लिखा जाएगा वॉल्यूम से, वॉल्यूम का मतलब हो गया V, यानी V से डिनोट कर देंगे, कोई दिक्कत बोले ना भैया। अब यहीं पर ध्यान रखना, अभी फिर से भाई कहानी पढ़ोगे क्या कि हमने कहा विलेय का आयतन बताओ, विलेय का आयतन बताओ, तो फटाफट से बता सकते हो क्या विलेय का आयतन। अब विलेय का जो आयतन होगा वो क्या होगा, तो तुम्हें पता है आयतन को किससे लिखा जाता है बी से, और विलेय को हमने क्या बताया था ए से, ठीक। तो ये VA हो जाएगा। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो बोलोगे विलायक का आयतन, क्या बोलोगे विलायक का आयतन, बताओ विलायक का आयतन, ठीक है ना। अब विलायक का आयतन लिखोगे तो किससे लिखोगे, तो आयतन को तो लिखेंगे V से, विलायक है तो B से, बताओ। तीसरी चीज फिर अब लोगों ने पढ़ी थी क्या विलयन का आयतन, क्या पढ़ा था विलयन का आयतन, तो यहाँ पे क्या लिखोगे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किससे लिखोगे, तो बोलोगे भैया विलयन में तो दोनों पदार्थ होते हैं, तो विलयन का जो आयतन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा VA प्लस का VB हो जाएगा, बोले हाँ भैया ठीक है। अब यही सेम कहानी यहाँ पर फॉर्मूले में लिख दो आकर के, क्या करेंगे देखो डेफिनेशन सबकी एक है, बस याद रखो जहाँ आयतन कह दे वहाँ ml लिख देना और जहाँ द्रव्यमान कह दे वहाँ ग्राम लिख देना, बात खत्म, ठीक। तो अब फॉर्मूला जो लिखोगे वो क्या लिखोगे स्मॉल v अपॉन कैपिटल V परसेंटेज बराबर में विलेय का आयतन, ध्यान देखो विलेय पदार्थ का ml में आयतन, तो विलेय का जो आयतन होगा ना मेरे भाई वो क्या हो जाएगा VA हो जाएगा, क्या हो जाएगा VA, और विलयन का जो आयतन होगा ना मेरे भाई वो क्या हो जाएगा VA प्लस VB हो जाएगा, और जब भी परसेंटेज की बात आएगी तब 100 से मल्टीप्लाई करा लेंगे। क्या ये फॉर्मूला आपको नहीं याद होगा, बताओ क्या ये फॉर्मूला आपको नहीं याद हो सकता है क्या, बोले भैया आसानी से याद कर लेंगे, जब हमें पता है ये आएगा एग्जाम में, जब हमें ये पता ही है कि एग्जाम में ये आएगा तो याद करने में कौन सी बुराई है, हम आराम से याद कर लेंगे, ठीक है ना। तो हमें एग्जाम देना है, अपने एग्जाम की तैयारी करनी है बेहतर तरीके से, ठीक। चलो अब न्यूमेरिकल बनाते हैं इसका, कह रहा 40 ml एथेनॉल को 320 ml जल में घुला है। अब मेरी बात एक ध्यान समझ लो, जो दिया जाता है ना मेरे भाई पहले उसको तुरंत वैसे ही लिख दिया जाता है, एथेनॉल का मतलब होता है एथिल अल्कोहल, फॉर्मूला याद कर लो C2H5OH, कोई दिक्कत बोले नहीं भैया 320 ml जल में घुला हुआ है,
320 ml तुरंत क्या लिख दो मेरे भाई, जल लिख दो। 320 ml यहाँ पे डाल दो, जल घुला हुआ है। एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता यानी इसकी पूछी गई है। तुम्हें पता है ये भी मान ml में है, ये भी मान ml में है, तो ये मान किसके होंगे, VA के, और ये मान किसके हो जाएंगे मेरे भाई, तो बोलोगे भैया ये VB का हो जाएगा। कोई दिक्कत, बोले नहीं। अब पूछा क्या गया है, तो बोलोगे भैया स्मॉल v बटे कैपिटल V परसेंटेज बराबर, ये हमसे पूछ दिया गया है। एक बार मेरे भाई फॉर्मूला लगा दो, स्मॉल v बटे कैपिटल V परसेंटेज बराबर कैपिटल V परसेंटेज बराबर में क्या पढ़े थे, बोले भैया VA बटे में VA प्लस का VB और मल्टीप्लाई कितने से कराते थे, 100 से। बराबर करो, लिखो फटाफट से। VA का मान मेरे भाई कितना दिया गया है, 40 बटे VA का मान कितना दिया गया है मेरे भाई, 40। VB का मान कितना दिया गया है मेरे भाई, 320। मल्टीप्लाई कितने से करा दो, 100 से। अब कर लो कैलकुलेशन फटाफट से। तो क्या करोगे, 40 बटे में 320 और 40 कितना हो जाएगा, 360 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 100। अब डिवाइड करके काट लो, 4 इसको काट दिया, ठीक है ना। अब इसको काटोगे तो 9 चौको 36 यानी कितना बचा, 9 9 यानी बचा या नीचे ऊपर बचा 100। तो स्मॉल v अपॉन कैपिटल V परसेंटेज बराबर में 100 बटे में 9 ये बचा, ठीक है ना। देखो ध्यान से, अब करोगे 9 एकम 9, एक बचा 10 हो गया, 9 एकम 9 एक बचा, दशमलव लगा दो, 0 बढ़ा दो, 10 हो गया, फिर 9 एकम 9 9 एकम 9 ऐसे ही करते रहोगे तो 11.11% आ जाएगा इसका आंसर मेरे भाई, ठीक है ना। अब जरा बताओ क्या ये टॉपिक बहुत टफ था, क्या ये टॉपिक बहुत कठिन है, क्या क्या नहीं पल्ले पड़ा तुम्हें, जरा सोच के जवाब दो फटाफट से, आंसर बनना है कि नहीं बनना है मेरे भाई, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में क्या कह रहा है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। इसमें दोनों मिक्स कर दिए मेरे भाई, अलग अलग आपसे पूछी गई थी द्रव्यमान प्रतिशतता, अलग पूछी गई थी आयतन प्रतिशतता, दोनों को मिक्स करके बन गया क्या, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। मतलब जो विलेय का मात्रक बताना है वो द्रव्यमान में लेना है, और जो विलयन का आयतन बताना है वो किसमें लेना है, आयतन में लेना, ml में लेना। कोई दिक्कत, बोलना भैया ठीक है। देखो सब कुछ वही लिख रखा, बस यहाँ पे विलेय पदार्थ का आयतन लिखते थे, वहां पर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में द्रव्यमान आ गया, किसमें आ गया, ग्राम में द्रव्यमान आ गया। तो उस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ऊपर आप लिखेंगे स्मॉल w, नीचे एक सेकंड, क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है, सही से चल लेना। अब क्या करेंगे, स्मॉल w बटे में क्या करना पड़ेगा, कैपिटल V, ये द्रव्यमान है, ये आयतन है, परसेंटेज बराबर, ठीक है ना। ऊपर आपको वही रखना है कि भैया विलेय का द्रव्यमान WA, विलेय का द्रव्यमान WA, और नीचे विलयन का आयतन, और मल्टीप्लाई कितने से करा देना है, 100 से। इतनी बात कंफर्म हुई कि नहीं हुई, जरा बताओ। ये फॉर्मूला पल्ले पड़ गया कि नहीं पड़ गया, बोले हाँ भैया सब समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे बेटा हमने कैपिटल V क्यों लिखा है पता है, कैपिटल V का मतलब है VA प्लस VB, यानी दोनों ये ऑलरेडी पहले से ही मिले हुए होंगे, ये ध्यान रखना। यानी ये जो है ना, ये विलयन का आयतन है, ये क्या होगा, विलयन का आयतन है, ये विलयन का आयतन है। और ये याद रखना, विलयन का जो आयतन होता है वो हमेशा किसमें लिखा जाता है, मिलीलीटर में, या फिर मेरे भाई किसमें लिखा जाता है, लीटर में। कोई दिक्कत, बोले ना भैया न्यूमेरिकल बताओ। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो फटाक से, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, नोट्स जरूर बनाते रहना, ये ध्यान रखना है। अब आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसका एग्जांपल बना के लिखते हैं। हमने कहा जो दिख जाया करे पहले चुपचाप उसको चेप दिया करो। 40 ग्राम सुक्रोज दिख रहा है, बोले हाँ, इसको ग्राम में लिख दो फटाफट से। सुक्रोज का भी फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। कोई दिक्कत, बोले भैया ना। अब कह रहा 5 जल में घोलकर 500 ml, ये याद रखो क्या बनाया गया, 500 ml डायरेक्ट, ध्यान से देखो 500 ml क्या बना दिया उसने, विलियन। तो ये विलियन का ही तो आयतन है कि नहीं है, बोले हाँ। अब ये वैल्यू देखो ग्राम में दिखी, जो वैल्यू ग्राम में वो WA का मान, जो वैल्यू ml में वो किसका मान, V का मान। अब हमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, स्मॉल w बटे कैपिटल V, बोले साथ में स्मॉल w बटे कैपिटल V परसेंटेज, ये हमसे पूछ दिया गया। अगर इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे तो स्मॉल w बटे कैपिटल V परसेंटेज बराबर क्या करेंगे, WA बटे में V इंटू में 100, ऐसे करेंगे, ठीक है ना, बराबर। अब WA का मान मेरे भाई कितना दिया गया है, 40 बटे V का मान कितना दिया गया, डायरेक्ट 500 दे दिया गया है, मल्टीप्लाई कितना करा देना है, 100 से। काट दो फटाफट से, 1 0 2 0 1 0 2 0 5 8 40, यानी 8% आ गया आंसर। कितना आ गया, 8% आंसर आ गया। क्या लग रहा है, कोई कठिन चीज है क्या,
तीन बातें तुमने सीख ली और समय से पहले सीख ली मेरे भाई। कौन कौन सी तीन बातें? द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, तीनों के न्यूमेरिकल बना लिए। ठीक, अब चले आगे, बताओ फटाफट से। अब चले आगे, आगे देखो ध्यान से। अब चौथी, अब कह रहा पार्ट प्रति मिलियन। क्या लिख रहा है? पार्ट प्रति मिलियन। ठीक है ना। अब पार्ट प्रति मिलियन में देखो विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या, विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो किसी बिलियन के 10⁶ भागों में। अब यह समझ लो ध्यान से कि अगर जो मिलियन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम लोग? मिलियन की अगर हम लोग बातचीत कर देते हैं तो मिलियन में आपको ध्यान रखना मेरे भाई, जीरो कितने होते हैं? 6। अगर 6 जीरो होते तो उसको हम लोग 10⁶ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो विलेय पदार्थ की जो द्रव्यमान प्रतिशतता थी, सेम उसी की कहानी लिखनी है, लेकिन जहां पे 100 से मल्टीप्लाई कराते थे वहां पर कितने से करा देना? 10⁶ से करा देना। पीपीएम में मात्रा पता चल जाएगी। बोले कैसे? ध्यान से देखो। तो आप लिखेंगे पीपीएम, ध्यान रखें क्या लिखेंगे? पीपीएम बराबर, यानी पार्ट प्रति मिलियन बराबर में आपको याद रखना है। बताओ द्रव्यमान प्रतिशतता में फॉर्मूला क्या लिखाया गया था? बोले भैया WA बटे WA प्लस WB, यही तो लिखाया गया था। और वहां पर गुणा कराते थे 100 से मेरे भाई, यहाँ पे करा देना 10⁶ से। कितने से करा देना? 10⁶ से गुणा करा देना। तुम्हारे पास में ये फॉर्मूला बनके तैयार हो जाएगा। अगर फॉर्मूला एक बार निकाल दियो ना मेरे भाई, याद रखना ये मान हमेशा पीपीएम में निकल करके आएगा। किसमें निकल कर आएगा? पीपीएम में। अब अगर आपको यहाँ पर चीजें समझ में आ गई, फॉर्मूला समझ में आ गया, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, न्यूमेरिकल बना लेते हैं। ठीक, अब न्यूमेरिकल बनाते हैं। न्यूमेरिकल कह रहा है 1000 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड का द्रव्यमान 0.4 ग्राम है। अब ध्यान समझ लो मेरे भाई, ये आपको जो दिया गया वो कितना दिया गया? 0.4 ग्राम। ठीक है ना। ये क्या है? फ्लोराइड का द्रव्यमान। ये फ्लोराइड का द्रव्यमान है। फ्लोराइड का द्रव्यमान, फ्लोराइड मतलब समझते हो ना, ऐसे ये हो गया फ्लोराइड का द्रव्यमान। ठीक, फिर कह रहा है क्या? 1000 ग्राम क्या है आपके पास में? टूथपेस्ट है। तो ये 1000 ग्राम जो है ना मेरे भाई, ये टूथपेस्ट है। यहीं से आपको कहानी समझनी पड़ेगी। अब ध्यान से देखो तो दोनों मान आपको किसमें दिए गए हैं? ग्राम में। देखो ना, मात्रक दोनों के पहचानो, ग्राम में। तो ये वाला भी मान किसका होगा? W का होगा, और ये वाला भी मान किसका होगा? W का होगा। लेकिन अब कुछ लोग इसको पहचानने में गलती कर देंगे, कहेंगे ये भैया कम में दिख रहा है तो ये W है, ये ज्यादा में दिख रहा है ये WB, और जिसने इसको WB मान लिया वो गलत कर बैठेगा। ये ध्यान रखना। बोले कैसे गलत कर बैठेगा? क्यों? क्योंकि भैया ये जो 1000 ग्राम है इसमें ऑलरेडी ये जो 0.4 ग्राम फ्लोराइड ये मिलाया गया है। ठीक, आपने देखा होगा बाबा रामदेव जब प्रचार करते हैं तो कहते हैं ना कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है और नहीं है तो मिला लो, क्या कर लो? मिला लो। ठीक, तो ये ध्यान रखना है क्या कि आपके, क्या आप, हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं क्या कि क्या आपके टूथपेस्ट में फ्लोराइड आयन है? तो बोलोगे भैया हाँ ऑलरेडी है। अब ऐसा थोड़ी ना करते हैं कि टूथपेस्ट निकाला फिर फ्लोराइड छिड़का, ठीक है ना, या नमक छिड़का, ठीक है ना, और फिर करना शुरू करा। जरा बताओ वो ऑलरेडी उसी में मिला होता है नहीं मिला होता? अब ऑलरेडी अगर उसी में है पहले से तो वो बिलियन होगा कि विलायक होगा? जरा सोच के जवाब दो। तो बोलोगे भैया ये तो बिलियन है। ये जो टूथपेस्ट है ना मेरे भाई, ये क्या है? एक बिलियन है। ये जो टूथपेस्ट है ये क्या है? एक बिलियन है मेरे भाई। ठीक, और अगर बिलियन है तो यहाँ पर ये जो मान होगा वो कैपिटल W का बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि ये जो मान है ना भैया वो WA प्लस WB का है। मेरी बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? जरा बताओ फटाफट से। बोले हाँ भैया समझ में आ गई कहानी। अब मात्रा फॉर्मूला लगा दो। तो क्या लगाओगे? बोले भैया PPM। क्या करेंगे? PPM बराबर क्या लिखोगे? WA बटे WA प्लस WB और मल्टीप्लाई 10�6। कोई दिक्कत? बोले ना कतई नहीं है भैया दिक्कत। आप पढ़ाओ और कोई दिक्कत हो जाए, कतई नहीं हो सकता। WA का मान कितना रखा है? 0.4 रख दो फटाफट से, बटे WA प्लस WB का मान टोटल कितना मान है? 1000 रख दो फटाफट से। कोई दिक्कत? बोले ना। अब इधर देखो मल्टीप्लाई 10⁻⁴ कितना लिखो? 6 लिखो। 10⁻⁴ कितना लिखो? 6 लिखो। ठीक, अब हमने कहा ये वाला पॉइंट का एक जीरो यहाँ बढ़ा दो। अब ये 4 और यहाँ से 4 जीरो काट दो। 4 कट गए, 2 जीरो बचेंगे, मतलब यहाँ पर बचेगा 100। कितना बचेगा? 100। मल्टीप्लाई करा दो फटाफट से। कितना आ जाएगा? 400 PPM आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 400 PPM आ जाएगा। क्या लगता है कुछ न्यूमेरिकल में दम थी क्या? कोई दम नहीं थी, सिर्फ एक जगह गलती कर सकते थे, वो कर सकते हैं यहाँ पर। अगर जिसने इसका मान WB मान लिया वो गलती कर बैठेगा। फिर वही गाना गाओगे ना कि गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, बोल ना यारा क्या होगा। अब वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ठीक है ना मेरे भाई? वापस से आ जाओ। कह रहा ग्राम प्रति लीटर। क्या कह रहा? ग्राम प्रति लीटर। कह रहा किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान। कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ग्राम में लेना है। याद रखोगे जो हमारे पास में द्रव्यमान होगा, क्या होगा? द्रव्यमान होगा, यानी जो W होगा उसको किसमें लेना है? ग्राम में लेना है। ठीक, और जो हमारे पास में क्या होगा? आयतन होगा।
आयतन यानी जो V होगा उसको इसमें लेना लीटर में। अगर लीटर में नहीं दिखता है तो मिलीलीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 1000 से भाग करा देते हैं और जो भाग कराएंगे वही गुणांक पहुंच जाएगा। कोई दिक्कत बोलना, कोई दिक्कत नहीं भैया। आगे आते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे फॉर्मूला बना सकते हैं किसका, ग्राम प्रति लीटर बराबर, तो क्या बोलोगे, WA बटे में क्या हो जाएगा, V, और ये V किसमें होना चाहिए, लीटर में। अगर ये लीटर में नहीं दिया गया है तब आप बोलेंगे कि भैया अगर V जो है वो मिलीलीटर में दिया गया है तब आप ऊपर यहाँ पर क्या करा देना, 1000 से गुणा करा देना। ठीक है ना, ये फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला याद रख पाओगे क्या, सभी लोगों को याद रखना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हारी तो ये मजबूरी है, तुम ठीक है ना, तुम्हें तो याद करना पड़ेगा। समझ में आ रहा, क्यों याद करना पड़ेगा भैया, क्योंकि तुम्हारी ये मजबूरी है। क्या है, मजबूरी है, और अगर मजबूरी है तो भैया मजबूरी में तो सब काम करने पड़ते हैं। ठीक, तो फॉर्मूला याद कर लो फटाफट, जल्दी से निपटाओ, जल्दी से निपटाओ। आगे बातचीत करते हैं, न्यूमेरिकल बनाते हैं। कह रहा 50 ग्राम कास्टिक सोडा को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया। ध्यान से देखो, 50 ग्राम क्या है, कास्टिक सोडा है, 50 ग्राम कास्टिक सोडा है को जल में घोलकर विलयन बनाया गया है। कितने ml का, 500 ml। ये मेरे भाई क्या हो गया है, विलयन में। ये 500 ml क्या है, विलयन है, यानी कि सॉल्यूशन है। और हमें पता है जो विलयन होता है वो क्या होता है, कैपिटल V का मान होगा। ठीक है ना, उसके बाद क्या, इसकी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बतानी, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मान ml में दिया गया, ये मान हो जाएगा मेरे भाई WA का। इसका मान ml में दिया गया, ये मान हो जाएगा V का। और बताना है आपको क्या, ग्राम प्रति लीटर में, तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बतानी है। मात्रा क्या फॉर्मूला पढ़े बताओ, WA बटे में V, और अगर ये V मिलीलीटर में है तो ऊपर 1000 से गुणा, ये भी तो पढ़ा था। जवाब दो फटाफट से। तो ग्राम प्रति लीटर में जब निकालेंगे तो WA का मान कितना दिया गया है, तो बोले भैया WA का मान तो 50 दिया गया, बटे में इसका मान कितना दिया गया, 500, इंटू में कितना कर देंगे, 1000। अब ध्यान से देखो, 1 2 कट गया, बोले हाँ भैया कट गया, 5 से काटा, 5 दाम 50। अब देखो ध्यान से देखो, 10 और 10 कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, तो बोलेगे 100, और 100 जो ये है ना, ये क्या आ जाएगा, ग्राम प्रति लीटर में इसकी सांद्रता हो जाएगी मेरे भाई। ग्राम प्रति लीटर में क्या हो जाएगी, इसकी सांद्रता हो जाएगी। ठीक है ना, क्या लगता है आपने हमारे जो पांचों के पांचों टॉपिक थे वो बेहतर तरीके से सीख लिए कि नहीं सीख लिए, जरा बताओ। एक भी क्वेश्चन में अगर मेरे भाई डाउट हुआ हो तो वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देखिए, क्योंकि ये सारे के सारे मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर ये आपने तैयार नहीं करे तो ये याद रखिएगा कि आप इस चैप्टर से, न्यूमेरिकल से वंचित रह जाएंगे, यानी कि नंबर आप अच्छे लेकर के नहीं आ पाएंगे। ठीक है ना, तो चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में कुछ अच्छा करना मेरे भाई, तो हर एक चीज को बेहतर तरीके से सीखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। हम लोग फिर से मिलेंगे ऐसे ही किसी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। ये ध्यान रखना है ना, ये वो सीरीज है जहां पर आपको केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाने वाले हैं। यहाँ पर आपको पूरा फालतू का ज्ञान नहीं दिया जाएगा, केवल वही क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है ना, तो जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।